ताकि राज धर्म के रास्ते पे देश चल सके। बड़े दुख की बात है, आज तकलीफ है दिल के अंदर बहुत, आपके भी हमारे भी एक दुख तकलीफ है। इतना कष्ट आज देश का किसान सह रहा है। ऐसा आंदोलन मैं समझता हूं कि दुनिया ने कहीं नहीं देखा। मैं आपको बताऊं, परसों मैं टिकरी बॉर्डर पे था। जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से हम लोग वहां सारे लगे हुए हैं। 17 किलोमीटर टिकरी बॉर्डर का बता रहा हूं, परसों का, आज और बढ़ गया हो तो कह नहीं सकते। 17 किलोमीटर लंबा धरना, ये पहली ट्रॉली से आखिरी ट्रॉली तक, आप इस बात का अंदाजा लगाओ। सिंगू बॉर्डर पे 25 किलोमीटर लंबा धरना, 50 साल की कड़ाके की ठंड, रिकॉर्ड तोड़ ठंड, 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है ठंड में। ऐसे समय में 17 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर कहीं किसी बॉर्डर पे, हरियाणा के, पंजाब के एक एक गांव, एक एक पिंड से आए हुए किसान धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ, शांति प्रिय तरीके से अपनी मांगों को लेकर सरकार के दरवाजे के आगे रुके हुए हैं, सरकार के दरवाजे पे दस्तखत दे रहे हैं। बरसात में, ऐसी ठंड में, और हर रोज कुर्बानियां दे रहे हैं। 50 के लगभग किसानों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। आज भी 2 डेड बॉडी वापस आई हैं, हरियाणा की मैं बता रहा हूं। अभी मैं जाऊंगा जींद में, ईटल गांव में, अभी खटखट से होके आगे खटखट टोल पे बैठे हैं, वहां से ईटल गांव में जाऊंगा अभी 5 बजे का, वहां पे संस्कार। और उसके बाद सोनीपत के बड़ौदा हल्के में, जहां पीछे इलेक्शन था, गंगाना गांव में दो डेड बॉडी आज भी आई हैं। गंगाना से अगला गांव है बड़ौदा। 4 दिन पहले वहां पे उसकी 13वीं हुई थी। वहां पे एक अजय मोर, एक हमारा किसान भाई 30 साल का, उसकी जो वाइफ है, उनकी वाइफ इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं, 3 छोटी छोटी लड़कियां। आगे कौन जो है उनका ख्याल रखेगा? कोई बहुत बड़ा जमींदार, आपको पता है हमारे इलाके में कोई कई 100 एकड़ का जमींदार नहीं, सारे आपा जो है। तो ऐसे परिस्थिति में तो उनके घर मैं जब गया हूंगा तो कितना उनका दुख का पहाड़ टूट पड़ा होगा। 50 संत राम सिंह जी का उदाहरण आपके सामने। तो 50 लोगों ने अपनी कुर्बानियां दे दी। सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, और कितनी कुर्बानियां आप लोगों में हाथ जोड़ के विनती करता हूं सरकार से कि सरकार अब दया दिखाए, करुणा दिखाए, इंसानियत दिखाए, इंसानियत के नाते, क्योंकि इंसानियत से बड़ी तो कोई बात नहीं है, इंसानियत से बड़ा तो कोई राजधर्म का रास्ता नहीं है। जब देश की सारी किसान यूनियन एक मत से कह रही है कि हमें नहीं चाहिए कानून, जब देश के सारे किसान संगठन आपसे आग्रह कर रहे हैं इनको वापस लो, देश का सारा किसान कह रहा है वापस लो, या तो वो किसान संगठन दिखाओ जो कह रहा है ये इनके हक में, तो सारे ही जब एक मत से कह रहे हैं इनको वापस लो, तो अपनी प्रजा की बात आप मानो, इन बिलों को वापस लो। आज इस धरने के माध्यम से हम श्रद्धांजलि भी देते हैं इन सभी अपने जो शहीद हुए हैं, और सरकार से ये भी मैं इस धरने के माध्यम से कहता हूं कि इनके सारे किसान भाइयों को शहीदी का दर्जा मिले, इनके परिवारों को रोजगार मिले, और आर्थिक रूप से इनकी मदद भी करें। तीनों बिलों के वापस कल जब समझौता होता है, उस समझौते के साथ साथ ये जो 50 परिवार हैं, इन परिवारों के लिए भी सरकार करे, मगर और देर सरकार ना करे, किसान के संयम का इम्तिहान और ना ले, स्थिति की गंभीरता को समझे सरकार। मैं एक अपील इस सरकार से और आप लोगों के माध्यम से अपने प्रदेश, हरियाणा प्रदेश के अकेले विपक्ष के सांसद के रूप में भी कहना चाहता हूं। हरियाणा में 15 सांसद हैं, 10 बीजेपी के हैं, लोकसभा में 4 बीजेपी के हैं, राज्यसभा में 15 में से 14 बीजेपी के सांसद हैं। विपक्ष में
मैं अकेला सांसद हूं, मैं उस नाते सरकार से अपील करना चाहता हूं कि संसद के ताले भी खोलो, संसद भी चलना चाहिए। आपने 2 सेशन कैंसिल कर लिए कोरोना का नाम लेकर। बिहार में इलेक्शन हो तो कोरोना नहीं, बंगाल में इलेक्शन हो तो कोरोना नहीं, हरियाणा के अंदर बड़ौदा का इलेक्शन हो तो कोरोना नहीं, निगमों का इलेक्शन हो अंबाला में, सोनीपत में तो कोरोना नहीं, विधानसभाएं देश की चले तो कोरोना नहीं। मगर क्योंकि किसान की बात को उठाना दे, जबकि आपके पास इतना बहुमत है, हरियाणा जैसे प्रदेश से एक विपक्ष की आवाज आएगी तो 14 आपके सांसद बैठे हैं, मगर उतनी भी गुंजाइश आपने नहीं रखी। देश की संसद को आपने जो ताला लगाया हुआ है, देश की संसद को भी ताला आपको खोलना चाहिए। मेरे से पत्रकार पूछ रहे थे अंबाला में, मैं एक और पत्रकार अपने साथियों से कहना चाहता हूं, पूछ रहे थे कि भाई इतनी जो दिल्ली के बॉर्डर सील है, लोगों को इससे यातायात में तकलीफ होती है, मगर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे पूरी तरीके से हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार जिम्मेदार है, किसान जिम्मेदार नहीं। जब पंजाब से किसान चला था तो पंजाब से किसान बॉर्डर पर बैठना नहीं चला था, पंजाब से किसान रामलीला ग्राउंड में अपना धरना देने के लिए चला था। वही रामलीला ग्राउंड जहां पे दिल्ली के अंदर बीजेपी रैली कर रही है, उनको रैली करने की तो इजाजत है, वहां कोरोना नहीं आई। उसी रामलीला ग्राउंड में बैठ के जो दिल्ली की सरकार कह रही है कोई दिक्कत नहीं, मगर केंद्र सरकार ने कहा कि हरियाणा सरकार जिसका कोई लेना देना नहीं, सबसे पहले तो हरियाणा सरकार ने लठ बरसाया, आंसू गैस के गोले छोड़े। जिस किसान के आंखों में आंसू हो वो आंसू गैस के गोले से कहां रुकेगा? फिर कहा कि हम स्टेडियमों में एक जेल बना देंगे। कोई जेल इतनी बड़ी नहीं बनी देश में जो देश के किसान को कैद कर सके, किसान के हौसले को कैद कर सके। आपने उस रामलीला ग्राउंड में जहां राजनीतिक दल तो रैलियां करें तो ठीक, आप तीनों बिलों के हक में वहां पर रैली करी थी बीजेपी, वो ठीक, मगर उस रामलीला ग्राउंड में किसान जाके अपना धरना दे शांति प्रिय, वो गलत। लोकतंत्र में देश की राजधानी है दिल्ली, उस पर सभी का अधिकार है, उस अधिकार में लोकतांत्रिक तरीके से कोई रैली करे आप नहीं रोक सकते। आपने रोका, आपने बॉर्डरों को सील कर दिया, आपने अपने दरवाजे बंद कर दिए। अब बॉर्डरों को सील जो आपने किया है, इसीलिए बैठे हैं किसान, कोई बॉर्डर के लिए नहीं चलाता। और हरियाणा की सरकार तो देश में एक इतना जो किसान के विरोध में देश में सबसे आगे अगर नंबर आ गया, आपने सड़कें खुदवा दी, लाठीचार्ज करा दिया, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए उन किसानों पे, तो आज इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार ये सरकार है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, कोई राजनीतिक बात मैं इस मंच पे नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए किसान का धरना मेरे लिए मंदिर समान है, मेरे लिए जो है, क्योंकि मैं खुद किसान का बेटा, मैं समझता हूं। इसीलिए मैं सरकार से बार बार आग्रह कर रहा हूं कि भाई ये देश के किसान की भावनाओं को समझो, इसमें कोई झुकने वाली बात नहीं है, कोई हारता नहीं है। अपनी प्रजा की बात मान रहे हो, ना मारना ना मानना, और ये परवाह नहीं करना। हर रोज डेड बॉडियां आ रही हैं और आप यूं परवाह ना करें। आप कितनी हेल्प करोगे शहीद होंगे? मैं आपको बता रहा हूं, आप बड़ौदा में जाके पूछो उस परिवार से, सरकार की तरफ से एक पैसा नहीं आया, और हमारे विधायक ने और मैंने मिलकर वहां 10 लाख रुपए उसकी मदद करी है खुद के अपने में, और जितना हो सकता होगा, जितना हो सकता है। सरकार तो नहीं है भाई, ये कहने की बात भी नहीं थी ना, मैंने स्पीच में बात रखी थी, आपने सवाल पूछा तो मैंने बताया, और जहां हो सकता होगा, जितनी मेरी जान की आखिरी जो है आखिरी बूंद भी अपने भाई किसानों के साथ है, मैं आज ये कहना चाहता हूं। आपने बताया, और जितना सरकार का नुमाइंदा अभी तक गया भी नहीं। मैं अभी ईटल भी जा रहा हूं, मैं खटका आगे आज दो बॉडी आई है, दोनों जगह जा रहा हूँ सरकारी रस्ते पे, मगर आज ये बात यहाँ पे तो क्योंकि आपने पूछ ली इसलिए मैंने बताना। दोनों जगह उड्डा साहब आए, परसों दोनों जगह उड्डा साहब आए, दोनों लगे हुए हैं परसों दोनों जगह, कैथल में भाना गांव में भी, और वहां भी दोनों जगह उड्डा साहब आए। और जितना हो सकेगा भाई, जितना हो सकेगा। और भाई यहाँ भी जो धरना चल रहा है भाई, जो जिम्मेदारी लगेगी यहाँ भी धरना। और मैं बताऊं एक बात, एक बार और भाई, और मैं तो जो मदद कर रहे हैं ना, मैं जो मदद कर रहे हैं ना भाई,
वो कहीं अभी तक बताई भी नहीं थी, क्योंकि किसी ने पूछी नहीं थी और मेरी आत्मा जानती थी और किसी को बताने की मेरे को जरूरत भी नहीं थी। आपने पूछ ली तो मैंने बता दी, ना तो आगे मेरे को बताने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं तो भाई इन्हीं तो भाई आखिर में मैं एक नारे के साथ, और वो नारा ऐसा लगे वो नारे के साथ और वो नारा ऐसा लगे कि उसकी आवाज दिल्ली तक जाए। और ये भी बता देता हूँ, ये मैंने सांसद के रूप में नहीं, एक किसान के बेटे के रूप में मदद करी है भाई, ये भी बता देता हूँ। ये ठीक बात है ना? तो ये वो नारे की आवाज और अपना ये नारे की आवाज दिल्ली तक जाए। किसान एकता, किसान एकता, किसान मजदूर एकता, पंजाब हरियाणा एकता। जय हिंद, जय हिंद, जय जवान, जय जवान। धन्यवाद, धन्यवाद।